मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको इस पूरे ड्यूरेशन में प्रीवियस ईयर एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया में बता रहा हूँ 10 इयर्स के गेट पेपर्स आपको लगाने हैं। 12 किलोमीटर दौड़ना है तो तुम्हें प्रैक्टिस 13 to 14 किलोमीटर की करनी होगी, तभी तुम एक्चुअल एग्जाम में उतना परफॉर्म कर पाओगे। लेकिन अगर कंसेप्ट तुम्हारे साथ में नहीं है, कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम स्ट्रैटेजी दूसरों की फॉलो करने की कोशिश करोगे और कहीं ना कहीं वहां पे कोलैप्स हो जाओगे। डिसिप्लिन से परफॉर्म करो, डिसिप्लिन से खुद का टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। टाइम टेबल तो हर कोई बनाता है लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाता, और जो आखिर तक फॉलो करता है वो सक्सेस उसकी होती है। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं सेशन दैट इज केमिकल इंजीनियरिंग 8 months रोड मैप। कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है हम देख रहे हैं कि गेट नजदीक आ रही है, और गेट एग्जाम जब नजदीक आती है तो हर बच्चा इस क्वेश्चन से परेशान रहता है, सर स्ट्रेटेजी क्या होगी, सर रोड मैप क्या होगा, सर किस तरह से प्रिपेयर करें, सर किस तरह से कॉलेज के साथ हम गेट की प्रिपरेशन करें, सर किस तरह से जॉब के साथ में गेट की प्रिपरेशन करें। तो ये सारे सवालों के जवाब आज मैं इन सेशन में देने वाला हूँ। ठीक है, तो आज हम देखते हैं 8 मंथ्स आपके पास अप्रॉक्स बचे हैं। ठीक है, तो किस तरह से तैयारी करें ताकि आपकी प्रॉपर बेहतरीन तरीके से तैयारी हो और उसको एक ब्यूटीफुल और एक अच्छे रैंक के अंदर आप उसको कन्वर्ट कर पाओ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन। तो आज हम बात करेंगे गेट एग्जाम की, केमिकल इंजीनियरिंग की टॉप 100 के लिए किस तरह से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। टाइमलाइन है जनवरी 2027। ठीक है, जनवरी एंड तक आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए, क्योंकि मार्च के फर्स्ट वीक में, सॉरी फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी ये एग्जाम रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास जो टाइमलाइन है वो है जनवरी के एंड तक का। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ एक हफ्ता मिलता है, दैट इज विल बी फॉर द रिवीजन, है ना। और कभी कभी फर्स्ट वीक में 2-3-4 तारीख को भी एग्जाम आ जाती है, तो इतना ज्यादा नहीं मिलता है, इसलिए हमने एंड टाइम जनवरी रखा है। ठीक है, एग्जाम पैटर्न ये सारी चीजें आपको पता है। टोटल मार्क्स 100, ड्यूरेशन 3 आवर्स। एप्टीट्यूड इसमें 15 मार्क्स का है, कोर सब्जेक्ट 85 है, इसमें भी 13 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के हैं। क्वेश्चन टाइप्स आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल एब। ठीक है, एनएटी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। की सब्जेक्ट जो आपके पास है प्रोसेस कैलकुलेशन एंड थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मैकेनिकल ऑपरेशन, हीट एंड मास ट्रांसफर, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड प्रोसेस कंट्रोल एंड द प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स। ठीक है, एंड प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स और केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि एक पूरा की पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, हम देखते हैं किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है आपके जो कोर सब्जेक्ट्स है, सीआरई हो गया, मास ट्रांसफर हो गया, है ना, इनको आप कोशिश करना है कि ये सब्जेक्ट्स आपके कंसेप्ट बिल्डिंग यहाँ पे अच्छे से हो जाने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको इस पूरे ड्यूरेशन में प्रीवियस ईयर एटलीस्ट मिनिमम क्राइटेरिया में बता रहा हूँ 10 इयर्स के गेट पेपर्स आपको लगाने हैं। कोशिश करो 10 ईयर से भी अगर आप ज्यादा लगा पाओ तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा 20 इयर्स तक, है ना। लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी रहेगी वो आपके 10 इयर्स की रहेगी। ठीक है, फॉर्मूला रिवीजन होना चाहिए आपका, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बच्चा क्या करता है, सिर्फ पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है, अंधाधुंध पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को चेक नहीं करेंगे। ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना आपको एंड में। फोकस करो, रोज 2 से 3 घंटे गेट के लिए स्पेसिफिकली आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। फॉर द कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं, सर कॉलेज संभाले कि हम गेट संभाले। पहली चीज तो यार दोनों पूरा डिफरेंट अलग अलग रास्ते नहीं है ना, कुछ सिमिलैरिटीज भी है, तो उन सिमिलैरिटीज को किस तरह से पॉजिटिवली यूज कर रहा है ये आपको देखना है। तो 2-3 घंटे आपको निकालने हैं, और वीकेंड्स में जब आपके कॉलेज में छुट्टी रहती है सैटरडे संडे, उसमें ट्राई करना है ज्यादा से ज्यादा आपको लेक्चर्स अटेंड करने की। ठीक है, पढ़ाई करने की 6 से 8 घंटे। ठीक है, वेटेज वाइज देखिए सब्जेक्ट, तो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग अच्छा खासा वेटेज आता है, हीट ट्रांसफर का अच्छा खासा वेटेज है, मास ट्रांसफर का अच्छा खासा वेटेज है, फ्लूइड मैकेनिक्स 8 to 10% है, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स 3 to 5, सीटी भी इतना ही ले लोगे। ठीक है, 3 to 5%। ठीक है, और जनरल एप्टीट्यूड को इग्नोर नहीं करना है, 10 मार्क्स प्लस 5 मार्क्स इंग्लिश के, तो यहाँ पे अपने आप को स्कोर करने की कोशिश करना है। बहुत बच्चे बहुत ज्यादा टेक्निकल के पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन इसको कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन ये बहुत हेल्प करता है आपकी रैंक को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करो अगर आपके पास
ठीक है, मैकैब, ठीक है, कुल्सन एंड रिचर्डसन। गवाने बुक के लिए मैं इसलिए बोलूंगा, वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में भी इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। मॉक टेस्ट दो यार, जितना चाहे तुम्हारा वो सब्जेक्ट पढ़ के हुआ है नहीं हुआ है, गिव द मॉक टेस्ट। कि जितना अच्छे से तुम मॉक टेस्ट दोगे उतना ज्यादा तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा। तुम्हें पता तो चलेगा, जब एक्चुअल रेस में तुम्हें पता है 12 किलोमीटर चलना है ना, 12 किलोमीटर दौड़ना है, तो तुम्हें प्रैक्टिस 13 to 14 किलोमीटर की करनी होगी, तभी तुम एक्चुअल एग्जाम में उतना परफॉर्म कर पाओगे। बच्चा गलती यही करता है, वो सोचता है मैं 8-9 किलोमीटर चल लेता हूं और मेन एग्जाम में 12 किलोमीटर चल लूंगा। नहीं है पॉसिबल ये। डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। सो टेस्ट दो। बच्चा सबसे ज्यादा डर रहा है टेस्ट। टेस्ट में मार्क्स खराब आ गए, टेस्ट नहीं देता है। अरे खराब आए आए, तुम्हें प्रैक्टिस करते रहना है, तुम्हें देखना है, एनालाइज करना है खुद को कि कहाँ पे बैक कर रहे हो तुम। ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टेस्ट देना, इसलिए जितना हो सके उतना टेस्ट दो अच्छे से, ठीक है। जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करो। सिर्फ थेरी 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 नहीं पढ़ना है। बहुत बच्चा ये गलती कर रहा है, सिर्फ थेरी 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 पढ़ रहा है और सोच रहा है कि उसको सब कुछ आता है। नहीं, चेक करो कि सही में तुमने जो पढ़ा है वो तुम्हें आता है कि नहीं आता है ना। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऑनलाइन रिसोर्सेस है आपके पास, एनपीटीएल है, गेट वाला केमिकल चैनल है, वहां से देख सकते हो। गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करो। ऑनलाइन रिसोर्सेस अवेलेबल है। जरूरत है सिर्फ आपके डिसिप्लिन की। डिसिप्लिन से परफॉर्म करो, डिसिप्लिन से खुद का टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। टाइम टेबल तो हर कोई बनाता है लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाता, और जो आखिर तक फॉलो करता है वो सक्सेस उसकी होती है। लेकिन हमारी आदत होती है हम बहुत बना देंगे, 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना है, 3 दिन पढ़े, चौथे दिन गायब। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर द सक्सेस, है ना। जानते हो कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन उसको खुद को फॉलो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना। खुद को फॉलो करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। दूसरा फॉलो करता है तो हम सोचते हैं बाप रे ये कैसे कर रहा है, कर लिया इसने, तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो जब दूसरा कर सकता है। कंसिस्टेंटली करो, टाइम टेबल बनाओ, कॉलेज के साथ में कितना फोकस तुम्हें गेट को देना है, कैसे देना है, एवरीथिंग विल बी इन योर हैंड। लेकिन एक कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन को नहीं छोड़ना है अप टू द जेन एंड, ठीक है। सक्सेस फिर आपके हाथ में होगी, ठीक है। लास्ट के 30 दिन में टॉपिक्स नहीं पढ़ना है नए वाले, रिवाइज फॉर्मूला, शॉर्ट नोट्स, ठीक है। मॉक टेस्ट देने की कोशिश करो टाइम स्लॉट में, ठीक है। वर्क ऑन स्पीड वर्सेस एक्यूरेसी। ऐसा नहीं है स्पीड बहुत चली गई और एक्यूरेसी नहीं आ रही है, कोई मतलब नहीं है ना। स्पीड प्लस एक्यूरेसी चाहिए हमको। एरर बुक बनाओ, ठीक है। 2 मिनट से ज्यादा स्पेंड मत करो एमसीक्यू पे। एनएटी क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने की करो, ठीक है। ड्यूरिंग एग्जाम एप्टीट्यूड करो। ये स्ट्रेटेजी ठीक है, हर किसी की अलग हो सकती है, इट्स योर। कंसेप्ट तुम्हारे साथ में है, कॉन्फिडेंस तुम्हारे साथ में है, यू कैन चेंज द स्ट्रेटेजी एनी टाइम। लेकिन अगर कंसेप्ट तुम्हारे साथ में नहीं है, कॉन्फिडेंस तुम्हारे पास नहीं है, तो तुम स्ट्रेटेजी दूसरों की फॉलो करने की कोशिश करोगे और कहीं ना कहीं वहां पे कोलैप्स हो जाओगे। वो नहीं होना है। तुम्हें कॉन्फिडेंस है भाई, कहीं का क्वेश्चन कहीं कर लो, तुम आजमाओ ना ट्रायल एंड एरर। जब जितने तुम मॉक टेस्ट दोगे उसमें करो ट्रायल एंड एरर और देखो कहां पे तुम कंफर्टेबल हो रहे हो, किस तरह से क्वेश्चंस पेपर को अटेम्प्ट करने में तुम कंफर्टेबल हो। ये नहीं है डायरेक्ट एग्जामिनेशन में जाके तुम्हें कंफर्टेबल होना है ना। मॉक टेस्ट दो, जितना ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतना अच्छा होगा। 60 प्लस एटलीस्ट ट्राई करो, 60 प्लस नॉर्मली, है ना। अगर आता है तुम्हारे मार्क्स तो टॉप 100 में रैंक तुम्हारी परफेक्ट हो जाती है। 15 मार्क्स एप्टीट्यूड, 13 मार्क्स मैथ्स टेक्निकल। कॉन्फिडेंस लाओ, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सक्सेस तुम्हें, ठीक है। तो ये हमारे डिफरेंट ब्रांचेस के लिए टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग के लिए आप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे जो भी अपडेट रहती है गेट से रिलेटेड, पीएसयू एग्जाम से रिलेटेड, कहीं पे वैकेंसी निकलती है वहां से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अपडेट आ जाता है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ईसी, ठीक है। और ये गेट वाला का ओवरऑल चैनल है, ठीक है। यहाँ पे आप कनेक्ट हो चुके हो। तो बस एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, मेहनत करो, रिसोर्सेस अवेलेबल है, टाइम तुम्हारा है, सक्सेस तुम्हारी रहेगी, जॉब तुम्हारी रहेगी, खुशियाँ तुम्हें मिलेगी, साथ में तुम्हारे माँ बाप को मिलेगी, तो मेहनत भी तुम्हारी ही रहेगी, है ना। जब इतनी सारी चीजें मिल रही है तो मेहनत भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। कोई और मेहनत करेगा और ये खुशियाँ तुम्हारे पाले में आएगी, ऐसा नहीं होगा, है ना। तो मेहनत करो, कंसिस्टेंटली कर लो।
टाइम टेबल फॉलो करने की कोशिश करो और एक बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर करके एक अच्छे रैंक, एक सुनहरे रैंक के अंदर उसको कन्वर्ट करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ऐसे ही किसी एक अच्छे सेशन के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।